जितना अच्छा मौसम हो रहा है और धूप हो रही है ज़बरदस्त, और हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी ये बिल्ली बाहर चली जाए, तो ये डर के मारे बाहर नहीं जा रही हैं। और अहमद जा रहे हैं बाइक राइडिंग पे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आज सुबह का मौसम बहुत प्यारा था, बहुत अच्छी धूप है आजकल, और गर्मी भी होती है, इतनी ठंडक नहीं होती कि बाहर जो है वो जाना मुश्किल हो या कुछ स्वेटर वगैरह पहन के जाना पड़े। तो माशाल्लाह आजकल बड़ा अच्छा मौसम हुआ हुआ है। तो सुबह मैं उठी तो बच्चों को नाश्ता वगैरह दिया, शेक वगैरह दिया, क्योंकि अब मौसम ऐसा है कि ठंडे शेक्स या ड्रिंक्स भी हो तो अच्छा लगता है। यहाँ मैं नाश्ते वगैरह से फ़ारिग हो गई थी और एज़ यूजुअल बर्तन धुल रहे थे। मेरे घर में बच्चों को फ्रूट खिलाना भी बड़ा मुश्किल काम है। फ्रूट लेकर भी मैं आती हूँ, फिर उनको धो के काट के रखती हूँ कि शायद फ्रिज में जाएँ और इनकी नज़र पड़े तो खा लें। लेकिन जब भी नहीं खाते हैं, बल्कि ख़ास तौर पे मुझे इनको फिर देना पड़ता है या फिर शेक बना के देना पड़ता है, तब कहीं जाके ये फ्रूट्स खाते हैं। जब तक मैं पूरे किचन की सफाई ना कर लूँ, लगता है मुझे कि किचन साफ़ ही नहीं हुआ और मेरे काम ख़त्म ही नहीं हुए। नाश्ते के बाद मैं फिर एक दफ़ा चूल्हों पे हाथ फेरती हूँ और जो थोड़ा बहुत होता है उसको साफ़ कर देती हूँ। तो इस तरह मैं वक्फे-वक्फे से करती रहती हूँ, तो ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है और किचन फिर साफ़ ही रहता है। 4 बज रहे थे और दोबारा से मैं किचन में आई थी, और जो पेटीज़ बना के मैं फ्रीज़ रखती हूँ उसको मैं निकाल के चली गई थी, और ओवन जो है मैं प्री हीट करने रख दिया था। तो अब आके मैंने ओवन में जो है वो पेटीज़ रख दी है, क्योंकि मुझे पता था अब बच्चों को नाश्ता किए हुए काफ़ी टाइम हो गया और उन्हें दोबारा से भूख लगेगी। पेटीज़ हो गए थे यहाँ तैयार, और अब मुझे लग रही थी भूख, तो मैं अपने लिए लेके बैठी थी और साथ में ग्रीन टी का 1 कप। और इसके बाद मुझे जाना था बाहर, थोड़ा-सा काम था मुझे, तो मैंने कहा अभी मैं होकर आ जाऊँ और उसके बाद फिर मैं आके रात के खाने की तैयारी करूँगी। यहाँ मैंने रात के खाने की तैयारी शुरू कर दी है, और इस वक्त मैं कोरमा बना रही हूँ। गोश्त मैं जब आई थी वापस तो अपने साथ लेकर आई थी, तो बिल्कुल फ्रेश था और बहुत अच्छा गोश्त था। तो फिर मैंने सोचा चलो कोरमा बना लेती हूँ। तो यहाँ मैंने तेल में गोश्त डाला, उसको सौते किया लहसुन अदरक का पेस्ट डालकर, और उसके बाद उसमें लजीज़ा का कोरमे का पैकेट डाला, साथ दही डाला, थोड़ा सा उसको भूना और एक
कप पानी डाल के उसको ढक के रख दिया ताकि गोश्त गल जाए। यहाँ गोश्त गल गया था तो ये प्याज मैंने लाल करके निकाल ली थी। और जब इस पॉइंट पे जब आपको लगे गोश्त गल गया है या सिर्फ थोड़ी सी कसर रह गई है तो फिर आप इसमें प्याज डाल दें। प्याज डालने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था बहुत खुश्क है, तो फिर मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल के 5 मिनट के लिए तेज़ आंच पे और फिर उसके बाद 10 मिनट तकरीबन हल्की आंच पे ढक के रख दिया था। तो बहुत मज़े का कौरमा तैयार हुआ था। और कौरमे के साथ मैं शीरमाल लेती हूँ क्योंकि मुझे शीरमाल बहुत पसंद है। ये अब दूसरे दिन की क्लिप्स हैं। और आज मेरा जो है वो अपने लिविंग रूम की डीप क्लीनिंग का इरादा था, क्योंकि जब से कैट आई हैं तो बहुत वो कभी इधर उछल कूद करती रहती है, जिसकी वजह से जो है वो थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा था कि सोफ़ा वगैरह पर भी उसके पैरों की वजह से मिट्टी वगैरह आ गई है। तो काफ़ी दिनों से मैंने की भी नहीं थी, तो फिर मैंने सोचा कि आज ज़रा डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ। ये सफाई करते हुए मैं सोच रही थी कि कितने भी केयर से चीज़ों को रखो लेकिन गंदगी हो ही जाती है, क्योंकि ये हमारा लिविंग रूम है और हम अपने डाइनिंग रूम में बैठ के खाना नहीं खा रहे होते हैं, यहीं खाते हैं क्योंकि हमारा टीवी यहाँ है, तो हम टीवी देखते हुए खा रहे होते हैं। तो कितनी एहतियात करें, लेकिन जब इंसान ज़ाहिर है बैठता है, यूज़ करता है, तो चीज़ें गंदी हो जाती हैं। तो हल इन मैट्रेस के नीचे तक जो है वो चीज़ें चली गई थीं और काफ़ी डस्ट थी, जो मुझे वैक्यूम से अच्छी तरह सफाई करके हटानी पड़ी। यहाँ मैं विंडो सिल साफ़ कर रही हूँ और सर्दियों में जो है वो काफ़ी गंदी हो जाती हैं, और ये मौसम ऐसा होता है जब धूप हो और अच्छा मौसम हो तो सफाई करने का और घर को साफ़ करने का भी अलग ही मज़ा आता है। आप में से बहुत से लोगों को ये सुनकर शायद बहुत अजीब लगे कि मैं अपने घर के काम करने से या घर की सफाई सुथराई करने से मुझे बिल्कुल भी थकावट नहीं होती है और मैं बिल्कुल भी नहीं बोर होती, बल्कि मुझे घर के काम करना और घर की सफाई करना और अपने घर को मैनेज करना बहुत पसंद है। लेकिन अब मैंने थोड़ा-सा अपना तरीका डिफ़रेंट कर लिया है। पहले जब मैं काम करती थी, तो मेरी कोशिश होती थी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम कर लूँ, जिसके बाद मैं थक बहुत जाती थी। लेकिन अब मैं ये करती हूँ कि मैं रात को ही प्लान आउट कर लेती हूँ कि सुबह उठ के मुझे क्या साफ़ करना है या मुझे कहाँ की सफाई करनी है। और फिर इस तरह मैं थोड़े-थोड़े करके रोज़ करती हूँ। इस तरह मेरा घर भी साफ़ रहता है और मुझे थकन भी नहीं होती है और घर मैनेज रहता है। मैं समझती हूँ घर में महँगा सामान हो ना हो, चाहे थोड़ा सामान हो, लेकिन घर साफ़-सुथरा होना चाहिए और आपके पास चाहे 2 चीज़ें हों, लेकिन वो साफ़ अगर होंगी तो घर वैसे ही बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन ऐसी डेकोरेशन का और ऐसी कीमती चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं कि जिसमें सफाई ना हो, वो भी गंदी हो जाएँगी और ख़राब लगने लगेंगी। इसलिए घर में सामान डेकोरेशन रखना और घर को सजाना तो सबको अच्छा लगता है, लेकिन जितने ज़्यादा आप डेकोरेशन करते हैं या घर को सजाते हैं, फिर उसको मेंटेन भी उसी हिसाब से करना पड़ता है।
बच्चों के स्कूल से आने से पहले मैंने अपना लिविंग रूम बिल्कुल साफ़ कर लिया था, क्योंकि अब उनके आने का टाइम हो रहा था और उनके आने के बाद मुझे उनके लिए खाना रेडी रखना पड़ता है, क्योंकि ज़ाहिर है स्कूल से आते हैं, थके हुए भी होते हैं, उन्हें भूख भी लग रही होती है। और सबसे बड़ी बात ये है कि फिर मुझे अहमद के साथ बहुत टाइम लग जाता है। तो यहाँ जो है आज मैं बना रही हूँ बन कबाब। बड़ा मज़ा आता है जब हम बाज़ार जाते हैं और वहाँ बैठ के जब बन कबाब खाते हैं, तो उस बन कबाब का अलग ही मज़ा होता है। कितने ही आप केएफसी और मैकडॉनल्ड में जाके बर्गर खा लें, लेकिन जो मज़ा ठेले के बन कबाब में आता है वो नहीं आता कहीं पर भी। प्याज और खीरा मैंने काट के सुबह ही रख दिया था, और बस अब मुझे ये था कि बच्चे आएंगे तो फिर उनको गरम-गरम बना के दूँगी। जितनी देर वो कपड़े वगैरह चेंज करेंगे और नमाज़ पढ़ेंगे, इतनी देर में तैयार हो जाएगा। यहाँ मैंने 3 अंडे लिए हैं, उसमें ज़रा-सा नमक डाला, ज़रा-सी पिसी हुई लाल मिर्च डाली हैं और उसको मैं फेंट के और उसको बना लूँगी। यहाँ मैंने ये बन लिए हैं, जैसे बर्गर वाले करते हैं ना, तवे पे पहले उसको हल्का-सा गरम करके और थोड़ा-सा सेंक लेते हैं। तो यहाँ पर मैं भी इनको सेंक रही हूँ, और दूसरे वाले पैन में मैंने थोड़ा-सा तेल डाला कि मैंने कहा ऑमलेट बना के रख लूँ, ताकि फिर जब बर्गर बनाना शुरू करूँगी तो सबके बन कबाब में ऑमलेट रख दी जाऊँगी। इस वक्त मुझे वो बात याद आ रही है कि जब हम कॉलेज में थे और हमारे कॉलेज में ये बन कबाब मिला करता था, तो मुझे जो है वो सब्ज़ियाँ ज़्यादा पसंद नहीं आती थीं, या मुझे अच्छा नहीं लगता था कि उसमें प्याज डालें, और मुझे अच्छा लगता था कि उसमें अंडा ज़्यादा हो। तो वो जो अंकल हमें बन कबाब बना के देते थे, तो मैं उनसे कहती थी कि आप मेरे बन कबाब में प्याज और खीरा और टमाटर ना डालें, बल्कि अंडा ज़्यादा कर दें। तो वो मुझे फिर पहचानने लगे थे, जब मैं रोज़ उनके पास जाती थी और बन कबाब लेती थी, तो फिर उनको मुझे कहना नहीं पड़ता था, वो मेरे लिए वैसे ही बन कबाब बना के तैयार कर देते थे। इस वक़्त सोच के मुझे याद आ रहा है कि जो मज़ा कॉलेज के बर्गर में और फ्रेंच फ्राइज़ में, और वहाँ एक छोटी-सी प्लेट में छोलों की चाट मिलती थी, वो मज़ा तो जैसा लगता है अभी तक ज़हन में वैसा ही है, और अभी भी सोचो ना तो मुँह में पानी आ जाता है। आज का व्लॉग यहीं तक। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। हज़रत अली का कौल है कि बहुत सा पैसा होना ही रिस्क नहीं, बल्कि नेक औलाद, अच्छा अखलाक और मुखलिस दोस्त भी रिस्क में आते हैं। तो अल्लाह पाक हम सब के रिस्क में इजाफ़ा करे। आमीन। मुझे भी अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।